हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में माटो लैजिक से अलविदा लेकर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ड्रैगन बॉल की अगली लोकेशन पर पहुंचकर माटो वहां पर अपने पुराने दुश्मनों को देखता है, जिन्हें देखकर माटो खुश नहीं था क्योंकि यह लोग इस प्लेनेट के लोगों को मारने आए थे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूले। दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। माटो की पावर को देखकर बरोवा और राजू डरे थे, लेकिन पुदीन माटो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पुदीन ने माटो को अपनी इस फॉर्म के साथ पहले बहुत बुरी तरह से हराया था। फिर बरोवा कहता है पुदीन ऐसा लगता है कि ये उस टाइम जितना आसान नहीं होगा। इवोल्व होते ही पुदीन माटो पर अटैक के लिए आने लगता है। वे माटो के पास पहुंचे इससे पहले ही माटो उसके पास पहुंचकर उसके पेट में जोरदार पंच का अटैक करता है। इस एक अटैक से पुदीन की हालत खराब हो चुकी थी, अब उसके पास लड़ने की भी पावर नहीं थी। फिर माटो बिना रहम किए बिना पुदीन पर की अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अटैक जोरदार था, इस अटैक से पुदीन एकदम इरेज हो चुका था। बरोवा और राजू से देखकर एकदम डर जाते हैं कि नहीं, इसने बहुत आसानी से पुदीन को खत्म कर दिया। माटो की पावर को देखते ही राजू बरोवा को छोड़कर भाग पड़ता है। राजू को भागता देख बरोवा हड़बड़ा जाता है कि यह मुझे अकेला छोड़कर भाग रहा है। उससे भागता देख माटो जल्दी से उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। माटो को देख राजू एकदम डर चुका था कि अब क्या करूं। इतने में ही माटो राजू पर अटैक करके उसका खेल खत्म कर देता है। माटो ने राजू को दो पार्ट में काट दिया था, दोनों पार्ट पानी में जाकर गिरते हैं। माटो ने अपने दो दुश्मनों को बहुत आराम से खत्म कर दिया। फिर वह बरोवा के पास आकर लैंड होता है। माटो को देख बरोवा एकदम डर चुका था कि कोई मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे मत मारो। माटो धीरे धीरे बरोवा के नजदीक आने लगता है। माटो जितना करीब आ रहा था बरोवा उतना ही डर रहा था। फिर माटो कहता है फ्रीजा, फ्रीजा कहाँ है? फिर बरोवा डरा डरा कहता है फ्रीजा इस प्लेनेट पर नहीं है, वह किसी और प्लेनेट पर कुछ कामों को निपटा रहा है। माटो बरोवा को सुनकर की अटैक क्रिएट करने लगता है। बरोवा माटो से अपनी जान की भीख मांगता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी बख्श दो, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी माँ मेरी लबर में यहाँ नहीं मर सकता। माटो को बेस रोकने की कोशिश करता है कि माटो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माटो बेस की बात को नजरअंदाज करके बरोवा को उधर ही खत्म कर देता है। बेस भी माटो की डिस्ट्रक्शन सोच को देखकर थोड़ी देर डर गया था। अटैक को करने के बाद माटो एकदम शांत खड़ा होता है। फिर बेस कहता है क्यों, तुमने ऐसे किसी को क्यों मारा जो अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था? तभी बेस प्लेनेट से आती आवाज को सुनकर इधर उधर देखता है, क्या अभी कैसा साउंड था? फिर प्लेनेट के लोग धीरे धीरे वहां पर आकर माटो और बेस को देखते हैं। बेस उन्हें देखकर हैरान था, यह बंदे नमेकियन थे और यह प्लेनेट नमेकियन था। बेस को देख वहां के नमेकियन भी हैरान थे। बेस हैरानी में कहता है क्या बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, यह मेरे और मिस्टर हर्ब की तरह दिख रहे हैं, मुझसे यह मत कहना कि है क्या ये नमेकियन है? फिर वहाँ का ओल्ड नमेकियन मास्टर आकर बेस और माटो को देखता है। ओ ऐसी बात है, तुमने हमें उन बंदों से बचाया। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बच्चे ने उस टाइम नेमेक को छोड़ दिया था वह दूसरे प्लेनेट पर सेफ रहा। अपने सामने ओल्ड नेमेक को देख बेस सोचता है ये बिल्कुल मास्टर हर्ब की तरह दिखते हैं। फिर ओल्ड नेमेकियन कहता है इसे छोड़ो, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, भले ये विलेज काफी खाली है, हमारे पास डिस्कस करने के लिए काफी चीजें, कुछ टाइम के लिए प्लीज रेस्ट करो। फिर माटो कहता है नहीं ये ठीक है, वहाँ कुछ और है जहाँ हमें जाने की जरूरत है। फिर माटो बेस से चलने को कहता है कि चलो बेस यहाँ से चले। फिर बेस कहता है मैं कहाँ जाना है माटो, तुम क्या करना चाहते हो? फिर माटो सीरियस होकर कहता है हम फ्रीजा को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। फिर बेस कहता है माटो हम साथ नहीं जा सकते। इधर माटो स्पेसशिप तक पहुंच चुका था, वह अकेले इस वक्त स्पेसशिप में खड़ा था। बेस उसके साथ नहीं था। एक नमेकियन स्पेसशिप को फिक्स करता हुआ कहता है यह अब तुम्हारी लैंग्वेज के साथ भी वर्क करेगी। माटो इस वक्त बेस की बात को सोच रहा था जहाँ उसने कहा था कि हम साथ नहीं जा सकते। फिर बेस उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी है, तुमने गांव वालों को बदला ले लिया? फिर माटो कहता है यह काफी नहीं है, फ्रीजा अभी तक जिंदा है, अगर हम फ्रीजा को नहीं हराते तो हमारी जैसी ट्रेजेडीज और भी होंगी। फिर बेस कहता है मेरे लिए ऐसा लगता है कि तुम बस मजे कर रहे हो माटो, यह खून से सना बैंड इसे कंफर्म करता है, अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो हमें एक साथ अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहिए। फिर माटो कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो बेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी फीलिंग को समझ रहे हो। बेस माटो के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर नर्वस था कि माटो क्या कह रहे हो। फिर माटो गुस्से में कहता है बेस तुमने अपने पेरेंट्स को मरते हुए नहीं देखा जैसे मैंने देखा, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। ठीक है बेस, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अकेले फ्रीजा को खत्म करने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद ओल्ड नमेकियन बेस के पास आकर कहता है बेस क्या तुम माटो के साथ नहीं जा रहे हो? अपने सामने मिस्टर सूनो को देख बेस कहता है नहीं सर, मैं अभी यहीं रुकने वाला हूँ। फिर सूनो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम कई अलग अलग चीजों से होकर गुजरे हो। बेस तुम्हें अपने अच्छे दोस्त की कदर करनी चाहिए, कई बार ऐसा होगा जब तुम एक दूसरे को नहीं समझोगे। बेशक दूसरे लोगों के इमोशन वेदर की तरह चेंज होते हैं, हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप बारिश जैसे वेदर में भी कर सकते हो। माटो के लिए तुम कुछ तो कर सकते हो, कुछ ऐसा जो केवल तुम ही कर सकते हो। सूनो को सुनकर बेस कंफ्यूज था, कुछ ऐसा जो मैं कर सकता हूँ। इधर माटो स्पेसशिप में बैठकर निकल लेता है। धीरे धीरे स्पेसशिप को बेस प्लेनेट से बाहर जाता हुआ देख रहा था कि माटो ध्यान रखना। फिर सूनो बेस से कहते हैं
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हम पहले मेरे घर चलें? सूनो बेस को लेकर अपने घर आ जाते हैं। हाउस में एंटर होते बेस हैरान था। बेस को हैरान देख सूनो पूछते हैं क्या बात है, अंदर आओ। बेस अंदर की चीजों को देखकर बेस हैरान था। बेस के हैरानी के कारण ड्रैगन बॉल था जो उसके सामने मौजूद है। फिर बेस सूनो से पूछता है मिस्टर सूनो वे बॉल क्या है? फिर सूनो कहते हैं ओ ये इसे ड्रैगन बॉल कहते हैं। बेस कंफ्यूज था कि ड्रैगन बॉल मिस्टर हर्प ने मुझे कुछ ऐसा इसी तरह दिया था, लेकिन सर वह छोटा था। उन्होंने मुझे कहा था कि बॉल पर मौजूद स्टार के अलग अलग नंबर आपको लीड करेंगे। क्या इस ड्रैगन बॉल के भी सेम इफेक्ट है? फिर सूनो कहते हैं ये इंटरेस्टिंग है, शायद बॉल ने उसकी गहरी यादों को प्रभावित किया। हालांकि अगर तुम इन ड्रैगन बॉल में से 7 को इकट्ठा करे तो आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। बेस हड़बड़ाकर कहता है कोई भी 3 विश? फिर सूनो कहते हैं हाँ ये सही है। फ्रीजा इन बॉल्स को इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए उसने उन लोगों को इस प्लेनेट पर भेजा। फिर बेस कहता है क्या ये हो सकता है कि ड्रैगन बॉल मरे हुए लोगों को वापस लाइफ में ला सकते हैं? बेस के मुंह से इस बात को सुनकर सूनो कंफ्यूज थे कि यह पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तुम इसे क्यों पूछ रहे हो? सूनो को सुनकर बेस खुश हो जाता है कि आपने कहा 7 ड्रैगन बॉल्स सही कहा ना, बाकी के दूसरे ड्रैगन बॉल्स कहाँ हैं? फिर सूनो कहते हैं हाँ बाकी के ड्रैगन बॉल्स भी हैं, वे इस प्लेनेट पर रहने वाले 7 एल्डर्स के पास हैं। सूनो को सुनकर बेस खुश था क्योंकि वह इससे माटो की हेल्प कर सकता था। ड्रैगन बॉल को लेकर बेस सोचता है कि एकदम परफेक्ट है, इससे सब कुछ सोल्व हो जाएगा। यह वही है कि मैं क्या कर सकता हूँ माटो के लिए, मैं माटो की हेल्प इससे कर सकता हूँ। 7 ड्रैगन बॉल्स के 7 गांव वाले और माटो के पेरेंट्स, मैं उन्हें इनसे वापस लाइफ में ला सकता हूँ, मैं माटो को बचा सकता हूँ। सूनो से बात करके बेस अगले ड्रैगन बॉल की ओर निकल लेता है। अगले ड्रैगन बॉल की तरफ जाते हुए बेस के मन में कंफ्यूजन थी कि मुझे नहीं पता कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेस के यहाँ आने से पहले सूनो ने उसे ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने की कठिनाई बताई थी कि हाँ यह सही तो है कि हर एक एल्डर के पास एक एक ड्रैगन बॉल है, लेकिन तुम्हें उनके ट्रायल को पास करना होगा। कुछ दिमाग की फाइट होगी, कुछ लप के बारे में, कुछ में तुम्हें डिस्कशन करनी होगी, कुछ में तुम्हें गेम खेलना होगा। केवल उसी को एल्डर ड्रैगन बॉल देंगे जो उनकी नजरों में हीरो के रूप में पहचाना जाएगा। फिर बेस सूनो से पूछता है मास्टर सूनो आपका ट्रायल क्या है? फिर सूनो हंसकर कहते हैं मेरा ट्रायल आसान नहीं है, दूसरे ट्रायल में पार्ट लेने से तुमको मेरे ट्रायल को पास करने में हेल्प मिलेगी। सूनो ने अपने ट्रायल से पहले बेस को दूसरे लोगों के ट्रायल को पास करने भेजा है कि पहले उनको करो तभी तुम मेरे एग्जाम में पास हो पाओगे। अब देखना है कि बेस कैसे माटो की हेल्प जल्द से जल्द करेगा, क्योंकि माटो फ्रीजा से लड़ने के लिए निकल पड़ा है, जो कि काफी खतरनाक फाइट हो सकती है। माटो की पावर का पता नहीं कि क्या वह फ्रीजा का मुकाबला कर पाएगा नहीं, हम आगे की स्टोरी में से देखेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।